बात करते हो एडजस्टमेंट वाले में। अब देखो एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को पढ़ना है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, उसमें अब एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। पिछले में हमने तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा था क्वेश्चंस करने में, लाइक ट्रेडिंग का जीपी निकालना है, जीपी से फिर एनपी निकालना है, एनपी से सीधा कैपिटल में ऐड कर देना और बैलेंस शीट मैच कर देना है। यही था ना अपने पास तीन। तो ये तीन चीजें थी, क्या क्या थी भैया? ट्रेडिंग थी, पीएनएल, बैलेंस शीट और बैलेंस शीट। बड़ा मजा आ रहा था ना ये सब करने में। हाँ भाई बड़ा मजा आ रहा था। अब ये देगी चीज तुम्हें मजा, एडजस्टमेंट्स देंगे तुम्हें खूब मजे। कैसे एडजस्टमेंट्स क्या है? अब आएंगे तुम्हारे एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट चलती है एक्रूअल बेसिस पे। याद है ना एक्रूअल बेसिस समझाया था। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल क्या बोलता है याद है? कि भैया 100 का सामान बिक गया लेकिन कितने रुपए मिले अपने को? 80। या फिर 100 रुपए का सामान ले लिया लेकिन हमने पे कितना करा? 70। समझे? मतलब हमने सर्विस ले ली, एक बंदा अपने पास काम करता और उससे मैंने सर्विस ले ली 100 रुपए की, और मैंने उसको पेमेंट करी 70 रुपए। तो क्या वो 30 रुपए छोड़ देगा क्या? नहीं। वो क्या करेगा? मेरे से एक डेट लेता है और फिर मांगने आता है दोबारा से। तो मेरा इन रियलिटी एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? अरे इन रियलिटी मेरा खर्चा 100 रुपए का हुआ ना। 100 रुपए मैंने खर्चा कर दिया, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में अगर कैश निकाला तो कितना निकाला अपने बिजनेस से? 70 रुपए। तो 30 रुपए का क्या करना है भैया? यही 30 रुपए तो एडजस्टमेंट बनने वाली है। क्या बनने वाली है? एडजस्टमेंट। ये 30 रुपए की एडजस्टमेंट शो करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है? तीनों अकाउंट में आएगा, तीनों में नहीं, वैसे ट्रेडिंग में वेजेस वगैरह से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है तो आ जाएगा। अदरवाइज सैलरी वगैरह से ज्यादा रिलेटेड आपको आउटस्टैंडिंग्स मिलेंगे, रेंट मिलेगा, ये सारे आउटस्टैंडिंग्स आपको मिलेंगे। कि मतलब भैया पेमेंट करनी थी 100 रुपए की लेकिन पेमेंट 70 की करी, दैट मींस 30 रुपए और पे करना है भाई साहब को। और वो छेड़ेगा, छोड़ने वाला आदमी भी नहीं है। क्यों छोड़ेगा भाई? रिश्तेदार है क्या अपना? नहीं छोड़ने वाला। तो भैया 30 रुपए भी और पे करने। ये 30 रुपए क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग। क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग बकाया। ये मैंने बहुत अच्छे से तुम लोग को समझा दिया था एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है। अपना तो अपन लोग क्या करेंगे? पूरी की पूरी पेमेंट लेंगे उससे, मतलब वो सामने वाला जिसे पेमेंट करनी है वो तो पूरी लेगा ना। 100 रुपए काम किया तो 100 मांगेगा। तो भैया एक्रूअल क्या बोलता था? एक्रूअल बोलता था भाई ऐसी ऐसी चीजों की नोटिंग करो। अब एक्रूअल बेसिस पे आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करें तो अपने पास एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट बच जाता है, कैश बेसिस। याद आया? हमने बेसिक्स में पढ़ा था, दो तरीके से क्या करते हैं अपन लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैश बेसिस और एक तो एक्रूअल बेसिस। पूरी दुनिया में जाना जाता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस यार मतलब तुम ही सोचो ना, सिर्फ कैश आ रहा है कैश जा रहा है, ये लाला लोग करते हैं, ठीक है? और बिजनेस वाले लोग क्या करते हैं भाई? पेमेंट ज्यादा कर दी तो पेमेंट ज्यादा कब करी होगी? नेक्स्ट ईयर के लिए। कब करी होगी? आगे वाले साल के लिए। तो आगे वाले साल में वो क्या करा जाएगा? डिडक्ट करा जाएगा। इस साल का अर्निंग है क्या? इस साल की अर्निंग है क्या? इस साल की नहीं है। इस साल की अर्निंग है नेक्स्ट ईयर की। तो इसे भेजा भी कहां जाएगा? नेक्स्ट ईयर। एनपीओ जो नेक्स्ट ईयर तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है? एनपीओ एक फर्स्ट चैप्टर मिलने वाला है तुम्हें फर्स्ट बुक में। भाई साहब सिर्फ आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इनसे रिलेटेड बात होने वाली है। अब जिस बच्चे को एक्रूअल समझ नहीं आया आज बहुत अच्छे से समझ लो, और मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया है एक्रूअल बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन आज बहुत अच्छी तरीके से समझ लो क्योंकि सारे एडजस्टमेंट ज्यादातर रिलेटिवली कितने सारे किस पे डिपेंडेंट है? एक्रूअल पे। कि भैया पैसा पेमेंट ज्यादा कर दी तो भैया एडवांस पे कब करते हो तुम लोग? मुझे एडवांस फीस देते तो कब के लिए देते हो? नेक्स्ट मंथ के लिए। तो भैया जब तक मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हें वो सर्विस नहीं देता तो तुम्हारे ऊपर मेरे पास दो चीजें से राइट बन जाता है। कैसे? या तो सर्विस पूरी लोगे या तो फीस ले लोगे वापस। बनता कि नहीं बनता? बन जाता है ना। तो यही तो एक्रूअल बेसिस समझाता है। कुछ बच्चे खुश भी हो रहे हैं बड़े, ठीक है? समझ आ रही बात? मतलब हम पैसा वापस ले लेंगे, ठीक है? आ जाओ। तो समझ आया? तो ये सारी चीजें बात करनी है एक्रूअल बेसिस वगैरह पे। तो एक्रूअल बेसिस हमारा एक फंडामेंटल था, याद है ना? अब उसके बाद भैया आता है अपने पास कि भैया हमने बताओ कि 100 रुपए का मतलब 100 रुपए खर्चा किया, 70 मैंने अपने पीएनएल में दिखा दे तो मेरा प्रॉफिट अच्छा है ना, बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? अच्छा ही बात है ना, अच्छी बात है ना कि प्रॉफिट बढ़ के दिख रही है लोगों को। कितने रुपए से? अबे 30 रुपए से बढ़ के दिख गई 100 रुपए। मान लो अबे आ जाते 200 रुपए तुमने कमाया, मतलब तुम्हारा जीपी निकल के आता 200 रुपया। 200 कमाने के लिए आपने खर्चा किया तो 100 रुपए, तो कितने की अर्निंग हो गई भाई? 100 रुपए की प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया अपने पास? 100 रुपए का। लेकिन आपने रियलिटी में खर्चा कितना किया? 70 रुपए। अभी फिलहाल तो 70 किया ना, खर्चा 100 का है लेकिन फिलहाल पेमेंट कितने की करी है? 70 की। 30 की पेमेंट करी हमने? नहीं करी। तो ये जो 30 की पेमेंट नहीं करी तो मैं सीधा 70 की दिखा देता हूं, तो तुम देखो मेरी अर्निंग भी बढ़ गई। कितने रुपए से?
30 रुपए से का दो, 30 रुपए से, ठीक है। तो 100 रुपए की अर्निंग दिखा रहा था, अब कितने की 130 की अर्निंग हो गई। अब पता है ये कैसे इफेक्ट डालता है, तुम बोलोगे भैया ये तो अच्छी बात है। अरे ये अच्छी बात नहीं है। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शुरू में याद करो, दो तरीके के कौन थे, यूजर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैं लोन वगैरह लेने जाऊंगा ना तो इसको देख के ज्यादा लोन मिलेगा मुझे, 130 रुपया देख के कि भैया प्रॉफिट कितने का कर रहा है ये, 130 का कर रहा है, तो मुझे ज्यादा लोन मिल जाएगा, ज्यादा डेट मिल जाएगा, कंपनी को भैया बढ़िया फाइनेंस कर दिया जाएगा क्योंकि भैया अर्निंग ज्यादा है। लेकिन रियलिटी में मेरी अर्निंग है क्या उतनी ज्यादा? मेरी अर्निंग कितनी है, 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। लेकिन मैंने दिखा कितने की दी, 130 की, क्योंकि खर्चा इन रियलिटी मेरा हुआ है 100 रुपए का, लेकिन बस मैंने पेमेंट नहीं करी है 30 रुपए की। तो मैंने क्या दिखा दिया, मैंने क्या दिखा दिया कि मैंने पेमेंट 70 की करी है, तो मेरा खर्चा भी कितना हुआ, 70। मात्र कितना हुआ, 70। तो ये गलत है ना, गलत है कि नहीं? तो यही एक्रूअल बोलता है। एक्रूअल बोलता है भाई साहब जो खर्चा हो गया उसे क्या करो, दिखा के चलो, चाहे दिया चाहे ना दिया। तो दो तरीके की अकाउंट बुक्स ऑफ मेंटेन करे जाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। सच बता रहा हूं, ऑडिटिंग वगैरह करोगे भविष्य में तो पता चलेगा दो तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक तो कैश बेसिस और एक तो एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस सारी कंपनियां ही करती है, ना के बराबर ही कोई कंपनी होगी जो जिसको कोई मिला होगा भाई फायदा। भैया अब क्या है एक्रूअल बेसिस, क्या बोलता है भाई, खर्चा कर दिया दिखाना पड़ेगा, कमा लिया दिखाना पड़ेगा, बात खत्म। अब ये कमा लिया तो दिखाना क्यों पड़ेगा, सबसे बढ़िया कमा लिया तो क्यों दिखाना पड़ेगा मुझे बताओ। कमा लिया तो भैया अगर मैं ना दिखाऊं, मेरे पास हुआ नहीं, अगले साल हो जाएगा, तो मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो भाई इनकम टैक्स वाले बेवकूफ बैठे क्या तुम्हारे, वो क्या बोलते हैं, ये मैं तेरी क्या मान के चलूंगा, कमाई। और ये कमाई तुझे कैश में हुई चाहे ना हुई, उधारी है, मिलने वाली है, लेकिन फिर भी इसको क्या मान ली जाएगी, कमाई, और इस पे तेरे से टैक्स ले लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात एक्रूअल बेसिस में सबसे मेन गेम आ जाता है अपने एक्सटर्नल यूजर्स का, एक्सटर्नल यूजर्स का। ये लोग सर इनकी वजह से आपको एक्रूअल पूरी तरीके से क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। समझ आई बात, क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। समझ आ रही बात? तो अगर किताब में पढ़ोगे तो तुम्हें 3-4 तरीके, 4-5 तरीके बोले भाई एक्रूअल करना जरूरी क्यों है। सबसे पहला ऐसी अर्निंग, ऐसी अर्निंग जो आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं है, तो भाई ये दिखाना जरूरी है ना। नहीं तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अपना क्या कर लोगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखा के लोगों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले लोगे बिजनेस में, और अगले में अगर इनकम हुई है और क्या किया है, दिखाया नहीं है, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में क्या होगा, दिखाया नहीं है तो टैक्स बच जाएगा। अब ये टैक्स वाले तो भाई गवर्नमेंट आपको छोड़ने वाली है। ये जो जितने भी अब क्या है ना, इस चैप्टर में थोड़ा सा तुम लोग अभी जो एक कंसेप्ट उठाएंगे अपन लोग क्लोजिंग स्टॉक का, वहां पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगता है। क्या लगता है, एक बच्चे ने मेरे से डाउट भी पूछा था, क्या आया 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है और मार्केट वैल्यू कितनी है, 70,000 की समथिंग थी। तो मैंने बोला ये कुछ नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ये क्या बोलता है भैया, जो भी दोनों में से कम है उसको उठा लो। अब ये मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा समझ आई बात, ये क्या करूंगा आगे समझाऊंगा, क्लियर है।